जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो थर्ड शिफ्ट का पेपर संपन्न हुआ। आइए कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या पेपर की प्रक्रिया रही इस बार, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में करंट अफेयर्स रूल आया, फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस रूल आया। अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट में क्या स्थिति रही। तो आपका नेम? सौरभ सिंह। सौरभ जी, कैसा पेपर रहा? पेपर नॉर्मली है, मतलब कि जीके जीएस थोड़ा हार्ड है। बाकी मैथ में एवरेज और मैथ रीजनिंग एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। जैसे कि मैथ में देख लीजिए, परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा 1-2 क्वेश्चन टफ किए हुए हैं, बाकी मैथ एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखने को मिला कि जीके जीएस से जैसे पुस्तक एवं लेखक, आविष्कार एवं खोज, ऐसे कुछ हम आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कहते हैं बस जीके जीएस या बैटल्स वगैरह ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए साथियों, जैसा कि बात करने पे ये पता चला कि युद्ध, आविष्कार एवं खोज, पुस्तक एवं लेखक, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, इन सब से प्रश्न अच्छे खासे पूछ रहे हैं। पॉलिटी में कैसा प्रश्न कुछ? क्वालिटी में 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्टिकल से भी आ रहा है। पेपर वैसे मॉडरेट था। मैथ से भी 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसा मॉडरेट आ रहा है। ये थोड़ा डीप पूछ रहा है। हाँ, हिस्ट्री से डीप पूछा है। हिस्ट्री से मतलब पानीपत युद्ध, इसमें डीप थोड़ा पूछा था, युद्ध वगैरह है। तो साथियों, मतलब कि जैसे बैटल में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आपके कई मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में कई आपके स्टेज है। आपका जो गांधी जी के आगमन के बाद जो भारत की आज़ादी तक का स्थिति है, वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी पॉलिटी में जैसे सेकंड शिफ्ट में मैंने देखा कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब से प्रश्न एवरेज आ रहे हैं, जबकि मैंने आप लोगों को इन सब से क्वेश्चन कराया भी है। तो सर, आप भी आ सकते हैं। जैसा कि बात करने पे ये पता चला कि युद्ध, आविष्कार एवं खोज, पुस्तक एवं लेखक, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, इन सब से प्रश्न अच्छे खासे पूछ रहे हैं। पॉलिटी में कैसा प्रश्न कुछ? क्वालिटी में 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्टिकल से भी आ रहा है। पेपर वैसे मॉडरेट था। मैथ से भी 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसा मॉडरेट आ रहा है। ये थोड़ा डीप पूछ रहा है। हाँ, हिस्ट्री से डीप पूछा है। हिस्ट्री से मतलब पानीपत युद्ध, इसमें डीप थोड़ा पूछा था, युद्ध वगैरह है। तो साथियों, मतलब कि जैसे बैटल में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आपके कई मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में कई आपके स्टेज है। आपका जो गांधी जी के आगमन के बाद जो भारत की आज़ादी तक का स्थिति है, वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी पॉलिटी में जैसे सेकंड शिफ्ट में मैंने देखा कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब से प्रश्न एवरेज आ रहे हैं, जबकि मैंने आप लोगों को इन सब से क्वेश्चन कराया भी है। तो सर, आप भी आ सकते हैं। मैं आपसे एक और ऐसे स्टूडेंट से परिचय करा रहा हूँ जो कि कई लगातार वनडे एग्ज़ाम के पेपर दे रहे हैं। एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया। तो अब मैं आपसे इनसे रूबरू करा रहा हूँ, तो बताएं। मेरा नाम सत्यम सिंह है, मैं लाहौर से हूँ। मैं अभी पेपर दिया हूँ सुबह। पेपर जो भी था सही था। थोड़ा जीएस टाइम टेकिंग था और मैथ का भी क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी थे, 2 टाइम लेते थे। और रीजनिंग वही नॉर्मल होती है, रीजनिंग तो कोई इशू नहीं है, रीजनिंग जो पढ़ा है। लेकिन जैसा जीएस है, जीएस के बारे में बता सकते हैं कि पॉलिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। पॉलिटिक्स क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं और करंट अफेयर भी आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, और हो सकता है ये इसका क्वेश्चन आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, इस समय संविधान से उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, चुनाव से 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अच्छा साथियों, 2000 आपके जो भी जैसे दिल्ली विधानसभा हो गया, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जनगणना के हिसाब से जो बच्चे पढ़े थे, कोचिंग वाले भी जो पढ़ाया गया था, उनके हिसाब से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये है कि जो थोड़ा सा पढ़ा है उसको समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, मतलब कि उनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके का थंबनेल बना के वो व्यूअर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन फंसा पाने में असफल रहे हैं, ऐसा है। तो बाकी भूगोल भी एक सेक्शन है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, उसके कैसे क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन आते भी हैं, 7-2 क्वेश्चन होते हैं, बताते भी हैं जीएस साइंटिफिक मॉडल की। पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं आएंगे तो कैसे
हाँ मतलब देखिए साथियों, आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 15 प्रश्न ऐसे रहते हैं, 20 प्रश्न जो कि टाइम टेकन इसलिए होता है ताकि आपका जल्दी से जल्दी पेपर न ख़त्म हो, है कि नहीं। उनका मकसद होता है अगर आप उतने क्वेश्चन पर विशेष ध्यान न देकर आप जो कर पा रहे हैं उस पर ध्यान दें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट जी जी है कि तो नहीं। होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, तब आपका एग्ज़ाम निकलने का संभावनाएं ज़्यादा होते हैं। तो आपने बहुत कुछ अच्छा, और कुछ लास्ट में अगर सजेशन कुछ स्टूडेंट को देना चाहते हो जो 3 मार्च है, अभी नेक्स्ट और भी पेपर हैं उसमें देने जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सुझाव। मेरा डिसीजन यही है कि आपको जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उस पर फुल फोकस करिए, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उस पर तुक्का मारने की कोशिश ना करिए। कभी कभी देखते हैं कि बच्चे तुक्का मार लेते हैं कि 5 क्वेश्चन तुक्का मार लेंगे तो 2 सही हो जाएगा, एक कट 2-3 कट के क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। ये करने की कोशिश ना करें, नहीं बाद में होता है कि 1 नंबर से बाहर 2 नंबर से बाहर हो गए हैं, इसके पश्चाताप करते हैं वो लोग। देखिए साथियों, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, तुक्का मारने वाले कभी भी सफल नहीं होते। हाँ, अगर आपको 4 विकल्प में ये लग रहा है कि 2 विकल्प बिल्कुल ख़त्म है, 2 विकल्प में अगर संभावना है तो उसमें खेल खेला जा सकता है जी कि नहीं। जी मेरे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया था, मैं 7.6 से बाहर हुआ हूँ, 0.76 से। ओके, जी मेरा 98 क्वेश्चन सही था, वो भी सही है। क्या बात है, क्या बात है। आपको बहुत शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द कोई न कोई सरकारी सेवा में आप जल्दी से जुड़ें